अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजू मारा माई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो देखिए, ये फ्लावर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके ऊपर से हम थालपोस बनाएंगे। उससे पहले देखिए, यहाँ पे हमने 8 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये कलर हम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। देखिए, ये पीला कलर है और 2 प्लाई का ही है। जिस तरह से ये वाला ऊन है ब्लू, उसी तरह से ये भी ऊन है, उतना ही पतला है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसे इस तरह से नॉट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है, इसी ज्वाइंट में आपको इस तरह से करना है। 1 2 3 चैन ले लेंगे और इसमें हमें पम बनाना है। 1 2 3, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, ये 4 5 6 7 और ये 8। देखिए, इस तरह से गिराएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और इसी तरह से फिर इसी जगह पे फिर एक पम और बनाएंगे। 8 बार इस तरह से लेंगे फंदा। देखिए, फिर 2 चैन लेंगे, 3 चैन लेंगे यहाँ पे और 3 चैन लेने के बाद फिर उसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पे 2 पम बनाए हैं, उसी तरह सारे जोड़ में 2 चैन लेके ये पूरे राउंड हमें पम बनाना है। तो हम पूरा पम बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक बना लिए, इसी तरह से 8 बार हमें फंदा लेना है और 2 चैन का गैप देंगे। इस तरह से पूरे राउंड बना के हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें 3 चैन ले लिए हैं। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर उसी तरह से इसके अंदर सारे में 2 पम बनाना है। तो देखिए, हम ये पम बना के आपको दिखा देते हैं एक बार। और ये सीधा 4 लाइन जाएगा, 3 लाइन जाएगा। उसके बाद आपको 3 लाइन के बाद फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। देखिए, 2 चैन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह से। और यहाँ पे जो हमने 3 चैन लिया था, ये वाला चैन आपको बढ़ेगा। तो देखिए, 1 2 3 4 और 5 चैन लेंगे। उसके बाद इसके अंदर इस तरह से पम 2 पम बनाएंगे। 6 7 और ये 8। ये देखिए,
फिर 2 चैन यहाँ पे लेंगे और इसमें फिर 8 बार पम पम के लिए ये फंदा निकालेंगे। और ये 8। देखिए इसका राउंड भी इसी तरह से आएगा। तो हम पूरे 3 बार ये वाला बना के हम आपको फिर दिखाते हैं कि आगे किस तरह से बनाना है। देखिए पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा अलग करेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे में जो हमने चैन लिया था उसके बाद से हमने चैन बढ़ाया है। आप जितना चैन आपको 6-7 आए चैन उतना आप ले सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। और छोटा चैन ले लीजिएगा तो आपका ये सिकुड़ जाएगा और टोपी जैसा हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 2 चैन पहले से लिए हैं, 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, यहाँ पे जिस तरह से इसमें हमने पम पम बनाया है उसी तरह से ये वाला पम पम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 बार हमने पम पम बनाया है, तो यहाँ पे हमें अभी 5 बार बनाना होगा, नहीं तो बहुत भारी लगेगा ये थलपोस। ये देखिए फिर हम उसी तरह से 2 चैन लेंगे यहाँ पे और फिर इसी में 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से 5 बार पम पम के लिए बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में हमें पम पम बनाना है। 2 3 4 और ये 5। ये देखिए ये जो हमने 2 बनाया है, ये सारे राउंड में हमें 3 बार इस तरह से पम पम बनाना होगा। तो हम पूरे राउंड में 3 बार पम पम बना के फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए चैन कितना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमने यहाँ पे 7 चैन लिया है। ये देखिए अगर आपको लगा कि ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पे 8 चैन भी ले सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें पम पम 3 करके सारे राउंड में बनाना है। तो हम बना के आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने पहुँच गया है, पूरा चारों तरफ से ये 3 पम पम बना लिया है। अब हम इसमें ये देखिए यहाँ पे 8 चैन लिया है। 8 चैन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसमें आके 3 चैन लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 फिर इस तरह से गिराएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में 2 बार ये वाला बनाएंगे। देखिए 5 हो गया है। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में बनाएंगे। तो इस तरह से ये फिर ये राउंड इसी तरह से जाएगा। ये देखिए नीचे में 3 है तो ऊपर में आपका 4 बनाया गया है। इसी तरह सारा राउंड बनेगा। उसके बाद देखिए फिर अगले राउंड में हमें इस तरह से इसमें 2 और 2 और 2 इस तरह से हमें करके 6 बनाना होगा। 2 4 और ये 6। तो हम पूरा 6 बना के आपको दिखाते हैं कि आगे ये किस तरह से लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने 6 बना लिया है और ये 4 वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए यहाँ इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे 6 बनाया है पम पम,
उसी तरह से सारे में बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, तो इस तरह से 6 हो जाएगा। और ये जो चैन है तो देखिए यहाँ पे चैन हमने यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाया है, फिर उससे भी 1 चैन कम किया है। अब हम यहाँ पे 2 चैन कम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6 चैन लेने के बाद इसमें इस तरह से पम पम बनेगा। 2 3 4 और ये 5। तो फिर हम 2 चैन लेंगे और इसी में इसी जगह पे एक और बनाएंगे। इसी तरह से करके यहाँ पे 6 पम पम बनेगा। ये देखिए फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे बनाएंगे। साइड से थोड़ा सा आवाज आ जाता है। ये देखिए फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में 5 बार फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसमें 2 पम पम और बनाएंगे। तो देखिए 4 बन गया और 2 और बनेगा तो आपका 6 हो जाएगा। इस तरह से करके हम पूरे राउंड कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका आने वाला वीडियो सबसे पहले देखें और नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें। ये देखिए इस तरह से 5-5 चैन लेके हम सारे राउंड बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये दिखने में देखिए खूबसूरत, कितना खूबसूरत लगेगा। देखिए पूरे राउंड हमने यहाँ पे ये सारा हमने बना लिया है और इसे इस कलर को हम निकाल देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जो 3 चैन लिए थे उसी में लेके ज्वाइंट कर देंगे और फिर इस कलर को निकालना है। तो इसे हम इस तरह से कट कर देते हैं। इसके बाद हम ये वाला कलर लगाएंगे। देखिए ये कलर हम यहाँ से लगाएंगे इसमें से। तो आपको 2 4 और ये 6 बनाया गया है। तो देखिए इसमें हम कितना बनाते हैं पम पम। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए फिर 2 चैन लेंगे, उसके बाद फिर इसमें अब हम इसमें एक एक करके पम पम लगाएंगे। इस तरह से 2-2 चैन लेके हम यहाँ तक बना के हम फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक 1 2 3 4 और ये 5, नीचे में 6 है तो ऊपर में हमने 5 बनाया है पम पम। फिर इस तरह से हम घुमा लेंगे। ये चैन 3 चैन लेना है, चाहे तो आप इसी तरफ ले लें या फिर घुमा के। तो देखिए फिर इसमें हम पम पम बनाएंगे 2 3 4 और ये 5। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसमें बनाएंगे। इस तरह से करके हम फिर यहाँ तक बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये 4 भी बन गया है। अब फिर 3 चैन लेंगे
3 चैन लेने के बाद फिर इसमें हम पम पम बनाएंगे। इसे हमें घटाना है, तो घटाते घटाते हमको यहाँ पे 1 लेकर जाना है। ये पम पम 1 बनेगा। तो देखिए 2 3 4 और ये 5। फिर 2 चैन लेंगे और इस तरह से ये पम पम बनाएंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में विजिट करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए। और आप लोग के सपोर्ट से ही मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें। ये देखिए, फिर हम इस तरह से इधर घुमाएंगे। ये देखिए, फिर 2 चैन लेंगे फिर इधर घुमाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक ही पम पम बनेगा और इसे हम यहाँ पे इस धागे को निकाल देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से करके हमें यहाँ पे देखिए ये सारा हमें इसी तरह से बनाना होगा। ये देखिए, जिस तरह से ये हम बनाया है घटाते हुए, इसी तरह से घटाते हुए बनाना है। तो ये हम पूरी राउंड बना के आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। देखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो चलिए कौन सा कलर लगाते हैं देखते हैं। तो देखिए, ये हम व्हाइट कलर लगाएंगे इसमें। पहले हम इसे इस तरह से नॉट लगा लेते हैं और देखिए यहाँ से लगाना है। 1 2 3 4 और ये 5। इसे गिराना नहीं है। फिर हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और फिर उसके बाद ये सारा हम इस तरह से गिरा देंगे। ये देखिए, फिर यहाँ पे 1 चैन लेंगे और इस तरह से पम पम बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद इस वाले में इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से बनाना है। फिर उसी तरह से यहाँ पे हम 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसके अगले वाले में 1 2 3 4 5 और फिर इस तरह से सारा गिरा देंगे। 1 चैन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4
और ये 5। ये देखिए, फिर एक चैन लेंगे और इसी में 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसके अगले वाले में 1 2 3 4 और ये 5। फिर इस तरह से गिरा देंगे। तो इसी तरह से हमें पूरा बनाना है। फिर सॉरी, यहाँ पे एक ही चैन लेना था। फिर एक चैन लेंगे और इस तरह से पॉम बनाएंगे। फिर देखिए, इसके ऊपर में यहाँ पे एक 2 3 4 और ये 5। फिर इस तरह से गिराएंगे। तो देखिए, इसे इसी तरह से बनाना है। फिर हम एक चैन लेंगे यहाँ पे और फिर पॉम बनाएंगे। इस तरह से करके पूरी रो को कंप्लीट करना है। और देखिए, यहाँ पे इसके अगले वाले में इस तरह से इसी तरह से यहाँ तक हम बना के आते हैं। तो आपको दिखाते हैं फिर इधर किस तरह से जाना है। यहाँ पे कोई धागा टूटेगा नहीं, इसी तरह से इस तरह से घूमेगा। तो हम यहाँ तक आके फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, ये यहाँ तक आ गया है इस लाइन पे। तो यहाँ से किस तरह से करना है, यहाँ पे देखिए एक चैन ले लेंगे, उसके बाद उसी तरह से बनाना है और पूरी रो इसी तरह से ये कंप्लीट होगा। देखिए, यहाँ पे नहीं लेना है, इसके अंदर से इस तरह से लेना है। और देखिए, ये इस तरह से गिरा देंगे। तो इसी तरह से ये रो हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये जो जितना ये पत्ता है उसी तरह से चारों तरफ से हम बना के फिर आगे दिखाते हैं कि फिर इस तरह से कौन सा कलर इसके बाद हम लगाएंगे, वो हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए, पूरा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें ये जो है लास्ट वाला है। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये पॉम बनाया है और फिर एक यहाँ पे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और इसे इस तरह से गिरा देंगे। गिराने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से कट करना है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम दूसरा कलर लगाते हैं। ये वाला कलर लगाएंगे इसके ऊपर से। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। सबसे पहले इस तरह से आप नॉट लगा लें या फिर
सेम उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमने नीचे में बनाया है, 5 बार ये फंदा लिया है, उसी तरह से सेम बनेगा। एक, 2, 3, 4 और ये 5। फिर इस तरह से गिरा देंगे। तो देखिए, फिर एक चैन लेंगे, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर इस तरह से गिरा देंगे। इसी तरह से ये रो भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ तक बना के, यहाँ तक आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ तक आते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने बना लिया है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर यहाँ से नीचे आएगा, ये एक चैन लेंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये आप जितना भी कलर आप इसमें लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन आपका बनाने का तरीका यही रहेगा। ये देखिए, फिर हम उसी तरह से यहाँ तक आएंगे और इसे इस तरह से बनाएंगे। तो फिर हम यहाँ तक बना के आपको दिखाते हैं। इस तरह से बनेगा। हम यहाँ तक बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, ये इस तरह से ये बनेगा। जिस तरह से नीचे में बनाया है उसी तरह से ऊपर में और चारों तरफ से ये बनाएंगे। तो हम पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, 2 ठो बन गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह से बनाते हुए फिर हम इसमें बनाएंगे। उसके बाद फिर एक लाइन और जाएगा, तो उसमें हम देखते हैं कौन सा कलर लगाते हैं। ये देखिए, चारों तरफ से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ इसे बना के एक ठो और इसे हम कट कर देंगे। उसके बाद हमें एक रो और ले जाना है, वहाँ पे भी दूसरा कलर हम लगाएंगे। ये देखिए, ये वाला बन गया। अब हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से करके इसमें हम इस तरह से अटैच करके और कट कर देंगे। एक चैन और ले लीजिए यहाँ पे। देखिए, धागे को पीछे कर दीजिएगा
अब हम ये वाला कलर लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे लगाते हैं। तो देखिए ये वाला कलर हम इस तरह से लगाएंगे। पहले इसे हम नॉट कर लेंगे क्रोशिया में। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसमें आएंगे, सेम उसी तरह से बनाना है इसे। आप चाहे तो ये सबसे ऊपर वाला है, आप चाहे तो इसमें कंगूरा भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे इस तरह से बना रहे हैं। ये देखिए, फिर इसे इस तरह से कर देंगे। और जिस तरह से ये वाला हमने बनाया है उसी तरह से सेम जाएगा। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप जल्दी से देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और कोई भी कमी हो तो वो भी आप बताएं। और मेरे नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। देखिए इसी तरह से, जिस तरह से हमने ये वाइट वाला लगाया है, फिर ऑरेंज लगाया है, उसके बाद ये हमने ब्लू, जिस तरह से ये वाला बनाया है उसी तरह से सेम सेम जाएगा। तो हम ये भी पूरा रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है और ये ऊपर आए हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, ये सेम उसी तरह से जाएगा। अगर आपको एक ही कलर में बनाना हो तो और भी बेहतरीन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 4 पत्ती वाला यहाँ पे फूल बन सकता है। यहाँ पे अगर एक कलर में रहेगा तो आपको ये डिजाइन दिखाई देगा। ये देखिए 1 2 3 और ये 4, एक ही कलर में रहेगा तो आपका डिजाइन इसमें पत्ती वाला डिजाइन दिखाई देगा। तो फिर देखिए हम यहाँ पे बना के आपको पूरी रो कंप्लीट करके हम फिर आगे दिखाते हैं। ये थलपोस किस तरह से लगेगा, और इसे आप टेबल मैट या पायदान भी बना सकते हैं। देखिए चारों तरफ से हमने इसे भी बना लिया है इस तरह से, और यहाँ पे सिर्फ बाकी है। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कलर आप चाहें तो 2 कलर में ही भी बना सकते हैं। हमने ये इतना सारा कलर लगाया है, लेकिन इसका पायदान, थालपोस, टेबल मैट जो भी इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बार सिर्फ आपको ट्राई करना है। और थोड़ा थोड़ा ऊन जो आपको बच गया है तो उससे भी आप ये वाला बना सकते हैं थालपोस। तो देखिए हम इसे यहाँ पे कट कर देते हैं। और मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें,
ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो देखिए ये थालपोश बनके रेडी हो गया है। इसका पायदान बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप 4 प्लाई का ऊन से ये बना सकते हैं तो आप बना लीजिए। इसका पायदान बहुत खूबसूरत लगेगा, या टेबल मैट भी अच्छा लगेगा, थालपोश भी, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार ट्राई करना होगा। बनाने में कितना इजी है, और थोड़ा थोड़ा ऊन में ये बन गया है। और यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिर्फ एक कलर का ऊन लगाना होगा, और जो है यहाँ से जो हमने बनाया है ये वाला दूसरा कलर लगाइएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। उसका भी वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। और इसे आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो है 1 2 3, ये 3 लाइन ही बनाया है हमने। तो 3 लाइन की जगह आप 6 लाइन बनाएंगे। 6 लाइन के बाद ये वाला बनाएंगे, ये वाला, तो आपका ये टेबल मैट बड़ा हो जाएगा। सिर्फ आपको यहीं से बड़ा करना होगा, शुरू से ही बड़ा करना होगा। तो देखिए वो बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है।